तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बेटा, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन क्लासेस में 11वीं की मैथमेटिक्स, जिसमें आज पढ़ेंगे आप रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन माने संबंध और फंक्शन का मतलब होता है फलन या प्रतिचित्र, है ना। तो संबंध एवं फलन हम इसको कहते हैं बेटा, संबंध एवं फलन। तो पहला टॉपिक आज संबंध समझेंगे, उसके बाद तब हम फलन समझाएंगे बेटा, चूंकि एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो संबंध को जानने के लिए बेटा दो बात आप समझ लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। जैसे हम एक ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर है ना, क्रमित युग्म, क्रमित युग्म, ये क्या चीज है? क्रमित का मतलब क्रम से, युग्म माने जोड़ा। तो क्रम से लिए गए अवयवों के जोड़े को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कह दिया जाए एक्स वाई, तो पहले एक्स आता है तब वाई, ए बी सी डी है ना, ई एफ जी एच, इनको बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो क्रम से लिए गए अवयवों के जोड़े को ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तो बेटा दो ऑर्डर पेयर बराबर तब होंगे जब उनके पहले पहले एलिमेंट और दूसरे दूसरे एलिमेंट क्या हो? बराबर हो। तो आप कंडीशन में ए बी इक्वल टू सी डी लिखोगे ओनली इफ दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ये सत्य तब होगा बेटा, इनके क्रमिक युग्म समान तभी होंगे जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और दूसरा दूसरे के बराबर हो। इसको कहते हैं क्रमित युग्मों की समानता ना, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। पहला एलिमेंट पहले के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होता है, तो इसको कहते हैं दो क्रमिक युग्म समान है। तो इन क्रमित युग्मों की समानता पर कभी कभी क्वेश्चन बनता है बेटा। पॉलिटेक्निक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, एक कई बार पॉलिटेक्निक में पूछे गए हैं। एक एक सवाल आता है इसका छोटा छोटा, आप एग्जाम्पल के रूप में इनको देखें। जैसे मान लिया 2x माइनस वाई कामा वाई विच इज इक्वल टू 3 कामा एक्स, है ना। कि यदि ये क्रमित युग्म समान है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x कामा y ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हम इक्वलिटी वही लगाएंगे बेटा, अब कंपेयर करेंगे कि पहला युग्म पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर होगा तभी नहीं समान होंगे बेटा। तो इसको आप कंपेयर करिए दोनों तरफ से। इक्वेशन फर्स्ट ट्रीट करेंगे y इक्वल टू x, इक्वेशन सेकंड। आप y बराबर x कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर x रखने पर तो रखेंगे y इक्वल टू x, 2x माइनस x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू क्या? x का मान कितना है? 3, और y बराबर x होगा तो y का मान 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ जो बिंदु मिला बेटा, बिंदु माने वैल्यू ऑफ x एंड y, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3, ये दोनों मान हो गए बेटा। इस टाइप के एक छोटे सवाल इससे टच किए जाते हैं कभी कभी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी। पहला पहले के बराबर और दूसरा दूसरे के बराबर कर दोगे, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x और y मिल जाएगा, ठीक। देखो दूसरी बात जो जिस पर निर्भर कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुण, है ना। क्या कहेंगे इसको बेटा? समुच्चयों का कार्तीय गुण, है ना। कार्तीय गुण, कार्तीय गुण माने कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। भुजों कोटि के माध्यम से जब हम इनके गुणन को डिफाइन करेंगे, यहाँ बेटा मान लेंगे कि माना दो समुच्चय, है ना, ए और बी है, जिसमें ए क्रॉस बी डिफाइन किया जा रहा है बेटा, एक्स वाई सच दैट
x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू बी। दो समुच्चय ए और बी में अगर x और y एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बेटा x y सच दैट x बिलोंग टू ए एंड y बिलोंग टू बी। x समुच्चय ए का अवयव होगा और y समुच्चय बी का अवयव होगा तो एक्स वाई ए क्रॉस बी का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें बी क्रॉस ए को डिफाइन करना है तो वाई कामा एक्स सच दैट वाई बिलोंग टू बी है ना एंड एक्स बिलोंग टू ए। तो पहला एलिमेंट इस बार बेटा बी का है, दूसरा एलिमेंट इस बार ए सेट का है। तो किसी दिए हुए सममित क्रमित युग्मों के ऐसे अवयव बेटा जिसका पहला अवयव सेट ए का दूसरा अवयव सेट बी का हो उसे हम क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। इसको हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ठीक, ये समुच्चयों का कार्तीय गुणन। कभी कल ट्रिपलेट आ जाता है बेटा, तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन ना। मान लेते हैं ए बी सी डी तीन सेट्स हैं, माना तीन समुच्चय ए बी सी ना। अगर ए बी सी तीन समुच्चय हैं तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड such that x belong to A, y belong to B and z belong to C। तो ट्रिपलेट माने बेटा ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका पहला अवयव सेट ए का होगा, दूसरा अवयव सेट बी का होगा, तीसरा अवयव सेट सी का होगा। तो जितने विचाराधीन बेटा क्रमित युग्म बनेंगे उसको हम कहते हैं तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक, और देखते हैं इस पर हम एक दो एग्जाम्पल कैसे कार्तीय गुणन बेटा निकालते हैं। ठीक है, कार्तीय गुणन की आप बात कर रहे हैं। उदाहरण समझो, जैसे मैं कह दिया इस सेट ए बराबर मान लो 1 2 है, अब बी बराबर है ए बी ना। तो ए क्रॉस बी एवं बी क्रॉस ए ज्ञात करेंगे आप ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, ए क्रॉस बी की बात करेंगे ना। पहला प्रॉब्लम देखा 1A 1B 2A 2B है ना। यह है पहला एलिमेंट को ए के साथ, पहले को बी के साथ, फिर दूसरे को ए के साथ, दूसरे को बी के साथ लिखेंगे। तो जितने संभव बेटा क्रमित युग्म बनेंगे उनको क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। दूसरी बात है बेटा हम बी क्रॉस ए को डिफाइन करेंगे ना। तो बी क्रॉस ए को कैसे लिखेंगे, बी क्रॉस ए को लिखने के लिए पहले बी का एलिमेंट लिखेंगे फिर ए का एलिमेंट लिखेंगे, गुणा करेंगे तो A1 बोलो A2 B1 है ना B2 ये दिए। ठीक, कि पहले एलिमेंट सेट बी के लिखेंगे फिर बाद में सेट ए का एलिमेंट लिखेंगे। इस प्रकार जो क्रमित युग्म बेटा संभव होगा उसको हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से डिफाइन करते हैं ना। कभी कभी देखो बेटा इनके संबंधों को हम कार्तीय गुणन के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन के रूप में लिख देते हैं। ठीक है ना, उस टाइप के भी कभी कभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आते हैं इसके ना। ए दुबे दुबे हो
अरे आप बंद हो गया क्या है? हम नहीं जानते, देखो उच्च से केस लेता। हाँ लिख तो आपको खड़ा नहीं। कैसे कुछ से हाँ लिख तो है ना? हाँ बंद नहीं है ना? हाँ तो बेटा देखो, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में आपके, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम बेटा बात कर रहे थे कार्तीय गुणन की, और कार्तीय गुणन से पहले हमने आपको समझाया कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट में ऑर्डर की। आज हम देखते हैं बेटा रिलेशन क्या चीज है, संबंध है ना, रिलेशन या संबंध की अब हम बात करेंगे। तो बेटा रिलेशन क्या है, आप व्यवहारिक रूप में देख रहे हो कि कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो अवयव या कोई भी दो वस्तुएं किसी नियम या विधि के अंतर्गत बेटा जब जुड़ती है तो उसको गणित की भाषा में हम रिलेशन या संबंध कहते हैं ना, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो व्यक्ति आपस में किसी नियम या विधि के अंतर्गत जब जुड़ते हैं तो उसी को कहते हैं रिलेशन ना। तो रिलेशन बेटा मैथमेटिकल भी होगा और आपका व्यवहारिक भी होगा। तो व्यवहारिक में कैसा रिलेशन है, जैसे देखो पिता पुत्र का संबंध है, भाई बहन का संबंध है ना, पूरा परिवार आप देखते हो एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो सेट एक व्यवहारिक रूप को बेटा प्रदर्शित करने के लिए संबंध की बात बताता है। तो वैसे ही हम गणित की भाषा में संबंध को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे बेटा ना, कि ज्यामितीय आकृतियों में एक दूसरे के क्या संबंध है, नंबर सिस्टम में एक दूसरे का क्या संबंध है, तो हम उनके माध्यम से जोड़ते हैं। मान लीजिए कोई भी दो अवयव हैं एक्स और वाई, तो किसी नियम या विधि के अंतर्गत जब ये जुड़ता है तो बोलते हैं इसको एक्स रिलेटेड वाई, माने एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई में एक्स का संबंध किससे है, वाई से है। अब देखो उदाहरण के लिए हम एक सेट बना लेते हैं बेटा। एक सेट में आ जा रहे हैं आपके पास राम, लक्ष्मण है ना, भरत, शत्रुघ्न, ठीक। दूसरा सेट में इनकी पत्नियों के नाम मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो राम की पत्नी सीता, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है ना, और भरत की पत्नी मांडवी, और शत्रुघ्न की पत्नी सुकीर्ति है ना, मान लिया ये दिया हुआ। तो हम इनकी संबंध की चर्चा करें कि बेटा ए में पतियों का समुच्चय है, बी में उनके पत्नियों का समुच्चय है। तो ये दो सेट बन गया, सेट ए और सेट बी की बात करें, हम अपने मुद्दे की बात करें बेटा, तो ये दो संबंध दोनों सेट को व्यक्त कर रहे हैं बेटा, जिसमें राम का संबंध बेटा सीता से है, लक्ष्मण का उर्मिला से है, और भरत का मांडवी से है, और शत्रुघ्न का संबंध किससे है, सुकीर्ति से है। तो ये रिलेशन को डिफाइन करेगा बेटा, कि अगर हम ए रिलेटेड बी करें कि ए का संबंध बी से डिफाइन हो, ये संबंध किस प्रकार बन रहा है, देखो राम का सीता से है ना, तो राम सीता लिखिए, ठीक है ना। अब बेटा व्यवहारिक रूप में सीता राम लिखते हैं, तो गणितीय समुच्चय में गलत हो जाएगा अगर सीता राम लिख देंगे तो, क्योंकि सेट ए क्रॉस बी अभी मैंने आपको डिफाइन किया नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कि संबंध ए क्रॉस बी का जो है वो बी क्रॉस ए से इंडिपेंडेंट है बेटा, दोनों अलग अलग होते कभी सेम नहीं होंगे। लक्ष्मण का संबंध देखो, का संबंध उर्मिला से, एक सेट बन गया। दूसरा देखो भरत का संबंध मांडवी से है ना, मांडवी से है, एक रिलेशन यहां डिफाइन हो गया। शत्रुघ्न का संबंध जो है सुकीर्ति से है, एक संबंध बन गया बेटा, कि पति का पत्नी से किस प्रकार यहाँ संबंध परिभाषित है।